आप सभी का एक बार फिर से ICS अर्दो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो आज वीडियो का जो पार्ट है वो 7 होगा, उसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है 100 और ये साइन है फैक्टोरियल का। इसमें बताना है शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या कितनी होगी। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, कॉन्सेप्ट शून्य निकालने के लिए क्या करना होता है। देखो, फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 है, इसको ओपन करना हो तो 5 4 3 2 1 ऐसे करना पड़ता है। तो करेंगे क्या, वही चीज़ लिखी है ये, जैसे 100 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 98 ऐसे ऐसे करके 1 तक जाना है। तो इसमें शून्य की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो करेंगे क्या, देखो देखना है इसमें 5 कितने हैं। मैंने बताया था जब 2 और 5 मिलते हैं तब क्या बनता है भाई, 100 बनता है, सॉरी 10 बनता है, और 10 में 0 आ जाता है। तो इसमें 5 चेक करिए, तो ये कितना आएगा 20। तब तक भाग देना है जब तक 5 से छोटा ना आ जाए। तो कितना आया 4, 20 और 4 24, आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे दे दिया जाए अगर 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 ऐसे ऐसे करके इसको पहुंचा दिया जाए 1000 तक। कितना, 1000 तक। अब शून्य फाइंड करने हैं, इसमें क्या करना है, शून्य निकालने हैं। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है 10 गुणे 1। इसको देखो भाई 10 गुणे 2। इसको देखो क्या लिखा है 10 गुणे, यानी हर बार 10 10 की गुणा हो रही। और 10 की गुणा करने से किसी भी नंबर में, जैसे 4 में आप 10 की गुणा करें तो लास्ट में 40, यही एक 0 इधर आ जाता है। तो ये 10 10 10 10 से लेकर 1000 तक कितनी बार हो जाएगा, 100 बार। तो 100 तो 0 ये यही बन गया। उसके बाद ये 1 2 3 ऐसे ही 4 5 कहाँ तक जाएगा। जब इसको लास्ट में करोगे 10 गुणे 100 1000 बनेगा। तो ये वाला 10 तो निकाल लिया है, तो ये 100 बचा। और 100 तक अभी आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितने होते हैं 100 तक में 20, और 20 को 5 से भाग दिया 4, 20 4 24, और 100 ये वाले, तो जोड़ लिया, कितना बन गया 124 आंसर। तो कहीं भी कुछ भी आए, 0 पूछा जाए तो 2 और 5 पे फोकस करना है। देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन इसी पे करवाते हैं। एक क्वेश्चन दिया 1 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 4 डॉट डॉट करके लास्ट में आया 100 की पावर 100। शून्य की संख्या कितनी होगी, शून्य की संख्या बतानी है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अगर 100 की पावर 100 में शून्य की संख्या कितनी है। अब देखो इसमें मुझे क्या ढूंढना है, 5 की बात आएगी। 2 तो ज्यादा मिल दिख रहा है, देखो 2 यहां मिल रहा, 4 यहां मिल रहा, 5 अभी तक है नहीं। तो आपको देखने हैं 5 कहां मिलेंगे। तो जब 4 के आगे जाओगे
यहां पर देखो तो 5 की पावर कितना बनेगा 5। तो ये 5 कितनी बार मिल गया 5 बार, यानी इसमें 5 बार है 5। ये आगे देखो, जब 5 के बाद जाओगे 10 पे तो 10 में देखो 10 की पावर 10 में 5 दूनी 10 होता है, तो कितनी बार मिल जाएगा 10 बार। फिर जाओगे 15 पे, 15 की पावर 15, तो कितनी बार मिल जाएगा 15 बार। 5 10 15, ये एक क्रम चल रहा है। अब देखें, अगर बात करें जब नंबर आएगा 25 का और 25 की पावर 25 देखेंगे तो यहां पे 5 इसमें कितनी बार होता है 2 बार, 5 गुणे 5। और 25 तो यहां 5 कितनी बार है 50 बार। 25 इधर 25 इधर हो जाएगा, ये 50 बार। उसके बाद नंबर जब आएगा 50 का, 50 का देख लीजिए, तो इसके गुणनखंड होते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2, और पावर लगी है 50, तो पचम यहाँ पे 2 मिल रहा है ना, और 50 है तो 50 दूना कितनी बार आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100 बार, यहाँ पे आएगा 50 बार, और यहाँ पे आएगा 100 बार। अब 75 का देखते हैं। 75 के गुणनखंड होते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3, फिर यहाँ पे 2 आया, और 75 दूना कितने आएंगे यहाँ पे 150 बार। अगर 100 की बात करें तो 100 का गुणनखंड होता है 5 गुणे 5 गुणे 4, तो यहाँ 2 है, 100 दूनी 200 बार। अब इन सबको इतना निकाल के जोड़ना थोड़ा मुझे बड़ा प्रोसेस लग रहा है। करना क्या है देखो, अगर यहां से क्रम देखें 5 है, 10 है, यहाँ पे 15 है, आगे 20 आएगा, फिर 25 आएगा, 25 वाले में 50 आ रहा है। तो ऐसा करो, मुझे अगर ये क्रम मिल जाता तो ये एपी बन जाती, एक सीरीज बन जाती, और इसका डायरेक्ट योग निकाल लेते हम। तो करना क्या है, ये सीरीज बनाने के लिए इस 50 में से 25 को यहाँ पे आप छोड़ दीजिए और 25 इधर लिख लीजिए। 100 जहाँ पे आया, 50 में 50 होते तो एक सीरीज बन जाती, तो 50 यहाँ रख दो और 50 इधर शामिल कर लेंगे, तो 50 अभी क्रम में यहाँ रहेगा, 30 भी आएगा। ऐसे ही 75 इधर छोड़ दीजिए, और 200 में से 100। अब देखो 100 75 25 250, 250 इधर छोड़ दो, ये हो गया। अब हम एक से देखो, ऊपर क्वेश्चन थोड़ा हटा देते हैं। एक फार्मूला होता है योग निकालने का, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर बटे 2 इंटू n, जितनी संख्याएं होती हैं। तो करना क्या है इसमें देखो, पहली संख्या शुरू हुई है 5 से, कहां से, फर्स्ट नंबर 5 से शुरू हुआ है, और लास्ट तक अगर बात करें कहां तक जाना है 100 तक। बटे में कितना आना है 2, 100 ये। अब उसके बाद में ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी देखो, 10 15 20 25 30 35, 5-5 के अंतराल पे हैं, और 5-5 के अंतराल पे हैं, तो 100 तक जाने में संख्याएं कितनी बनेंगी, 100 को 5 से भाग दे दीजिए 20। अब इसको 2 से काट दिया, 2 से कटा तो 10 बार, 100 और 5 105, और 10 की गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएंगी 250, और 250 ये वाली उठा लीजिए, कितने जीरो हो गए 1300 शून्य हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
फिर एक बार समझ लीजिए, 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार, 5 टाइम। 10 की पावर 10 में कितनी बार, 10 बार। 15 की पावर 15 में कितनी बार, 15 बार। ऐसे ही 20 में 20, 25 में है तो 50, लेकिन 25 मैंने ले लिया, 25 उधर छोड़ दिया ताकि मैं ये एपी का फॉर्मूला लगा पाऊं। वही हाल 30 का, 30 में 30, 35 में 35, 40 में 40, 50 में कितने हो गए थे, 100 हो गए थे, तो 50 वहां छोड़ दिया, 50 इधर ले लिया। 75 में 25 25 तिया 75, तो उसको इधर ले आए, 25 25 तिया 75, 75 यहाँ छोड़ दिया, 75 उधर शिफ्ट कर दिया, वही प्रोसेस इधर कर। आराम से आप निकाल सकते हैं शून्यों की संख्या। अच्छा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और शून्य से करते हैं, और भी अच्छा क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन दिया है 3 की पावर 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, इतना। उसके बाद इसी में लिखा है 2 की पावर क्वेश्चन में, हाँ, 2 की पावर 121 माइनस 2 की पावर 120 माइनस 2 की पावर 119। इसमें बतानी है शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या कितनी है। तो देखो शून्य की संख्या निकालनी है, कैसे निकलेगा, सॉल्व करिए इसको। 3 की पावर 121 इसमें से बाहर कॉमन ले लीजिए, यहां बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर, यहां पे बचेगा 1 और 3 की पावर 0। यहां 2 की पावर 119 कॉमन ले लीजिए, तो 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 0। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर माइनस 3 की पावर 0 1। देखो इधर इसको ऐसे ही रखना है, 2 की पावर 2 कितना, 4 माइनस 2 और ये 2 की पावर 0 1। तो 9 में से माइनस का 4 जाएगा तो यहां पे कितना बचेगा, 5, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। मैंने बताया था 0 बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, 5 और 2 की। 2 की तो इसके पास कमी है नहीं, कमी किसकी थी, 5 की। तो मैंने ये देखा इसमें 5 कहां पे है, तो 5 कितनी बार मिला, ओनली 1 टाइम, 1 टाइम, एक बार मिला है। तो शून्य कितने बनेंगे, 1 शून्य बनेगा, कितना बनेगा, 1। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, एक फिर से अच्छा क्वेश्चन देखो, 83 15 945, 83 15 945 गुणे 83 15 947 में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ये क्वेश्चन आता रहता है, टेट में है, सीटेट में, हर जगह पे क्वेश्चन है।
और इसकी कहानी थोड़ा समझ में नहीं आती, इसके ऑप्शन जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं, इसके ऑप्शन भी लिख देते हैं। ए में तो है 10, बी में इसका ऑप्शन दिया गया है 83 15 945, 83 15 945, और सी ऑप्शन इसका दिया गया है 83 15 94, 83 15 994, सॉरी 500, इतना है ऑप्शन, और चौथा है 1। देखो अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए करना क्या है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है अलग से। जैसे ये लिखा है, अब मान लो इसमें मुझे जोड़ना है x, 83 15 945 इंटू, इसको लिख लेते हैं 83 15 947, जो लिखा है उसको आप लिखेंगे 45 और प्लस 2। चेंज कुछ भी नहीं है, जो था वही लिखा है मैंने, देख लीजिए। अब एक चीज देखो, इसके जब गुणा इसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। एक बार इसके साथ बनेगा जब गुणा होगा, ये प्रोसेस में लिखते हैं। जैसे x प्लस 83 15 945, इसका मल्टीप्लाई करके मैं स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ये हो गया। उसके बाद गुणे 2 इंटू 83 15 945। अब एक चीज समझ आई, स्क्वायर करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अगर बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे देखो, अगर ये a स्क्वायर मान लें तो मुझे कैसे भी b स्क्वायर जरूरत है, या b स्क्वायर ये हो गया तो ये a स्क्वायर होना चाहिए, फिर यहाँ 2ab होना चाहिए। 2 तो मिल गया। अब अगर x को a मानते हो तो 1 हो, तभी ये नो चेंज रहेगा, अदरवाइज तो चेंज हो जाना है। तो करना क्या, अगर x की वैल्यू पुट कर ले 1, x इक्वल टू 1, और 1 जैसे ही पुट किया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, और ये हो गया 2। अब इसमें 1 की गुणा इधर कर दे रहे हैं, तो ये 2ab बन गया होल स्क्वायर। तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 1। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो शायद आप समझ पाएंगे ये बात। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं अभी। देखो, जब कभी भी क्वेश्चन आता है तो ये दोनों नंबर जो रहते हैं इनके बीच 2 का गैप दिया होता है। क्या दिया होता है, 2 का गैप। इसका एक ट्रिक भी यही बताया जाता है, ठीक, कि ये जो दोनों हैं इनका गैप, जैसे 47 और -45 यह है तो 2 बनेगा, और इसका स्क्वायर बटे 2, 4 यहाँ पे करके पूरा 2 बार काट लेते हैं, 2 बनता है तो 1 जोड़ना पड़ता है। कुछ ऐसी प्रोसेस है, लेकिन वो मैं कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा भरोसेमंद नहीं लगता। अब कोई आप छोटा नंबर ले लो, जैसे मान लो ये मैंने 4 लिया यहाँ, और ये 2 ज़्यादा है तो ये 6 लिया। अब बोल रहा इन दोनों संख्याओं में कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो, आप इस 4 को ऐसे ही रखो और इस 6 को क्या लिखना है, 4 + 2। ओके, इसमें x जोड़ लीजिए, x जोड़ लेंगे। अब इसकी अंदर गुणा कर दो तो ये बनेगा x + 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8। 16 8 कितना होता है, 24। x की वैल्यू अगर 1 रख लें तो 24 और 1 क्या बनता है, 25, और जो कि 5 का स्क्वायर होता है। कोई छोटा सा नंबर ले लो, 2 उठा लीजिए, देखो 2 और गुणे 4, इसमें x जोड़ लो,
जुड़ गया। तो x प्लस 2 ऐसे ही रखो इंटू इसको लिख लो 2 प्लस 2, इसके अंदर गुणा लगा लो, x प्लस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8, x की जगह क्या रखना पड़ेगा 1, और जो कि 3 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसके बजाय इसको समझें तो ये प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आएगी, बहुत इजी लगेगी। किया क्या जाता है वो एक्चुअली में पता चल जाएगा। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आराम से इसको आप सॉल्व करेंगे, इसलिए इस छोटा एग्जांपल भी बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। 60 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या होगा। तो तरीका तो बता ही चुके हैं, सॉल्व करेंगे। देखो 60 के गुणनखंड होते हैं, आप चाहें तो इसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इससे, और इसके गुणनखंड होंगे 60 के 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60। सभी गुणनखंड बोला है तो पहले तो मुझे गुणनखंडों का योग पता हो, क्योंकि एवरेज का फार्मूला होता है एवरेज बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब वो करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो योग निकालो। योग के लिए मैंने क्या बताया था, 2 की पावर कितनी बार है भाई 2 बार, और 2 ऐसे ही लिखना है, 1 अपनी मर्जी से जोड़ना है, -1 करना और नीचे 2 -1 करना है। सेकंड वाले में 3 की पावर 1 दिया, 1 अपनी मर्जी से जोड़ना 1 करना है और 3 -1 करना है। फिर 5 है तो 5 की पावर कितनी 1 गिवन है, 1 -1 बटे 5 -1, ये हो गया। अब देखो मैंने बताया था योग अगर निकालना हो, केवल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, तब क्या करना होता है, 2 की पावर संख्या के लिए कितनी है 2, 1 अपनी मर्जी से जोड़ना है, ये बन गया 3 गुणे 3 की पावर कितनी है 1, और 1 अपनी मर्जी से जोड़ना है, और 5 की पावर 1 है, इसमें 1 अपनी मर्जी से जोड़ना है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, नीचे क्या आएगा फाइनली 12, ये पता है। ऊपर सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया 7, बटे में 1 है तो 7 ऐसे ही रखो। 3 की पावर 2, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 को 2 से भाग देंगे 4, 5 की पावर 2 25, 1 चला जाएगा तो कितना 24 बटे 4 कितना 6, और यहाँ पे कितना रहेगा 12, 6 से काटोगे 2 और 2 से कटेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 आंसर। देख लीजिए, तो गुणनखंडों का योग बटे गुणनखंडों की संख्या, औसत का क्वेश्चन करवा दिया। बाकी क्वेश्चन पिछले वीडियो में करवाए थे, गुणन सम गुणनखंड विषम गुणनखंड सभी बता दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 करके 10 का स्क्वायर बराबर 385, और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और यहाँ तक जाना है 20 के स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो आराम से आप लगा पाएंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो मैं आपको ये प्रोसेस बताता हूँ। देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का 4, 4 चक्कू 16, 6 रंग 36। देखो अगर इसमें से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, प्रोसेस वही हो रही है।
तो इस 1 के स्क्वायर वाली लाइन से 2 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाए अगर, तो फिर अंदर क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वही चीज जो वहां पे लिखी है। तो 4 इसमें से कॉमन ले लिया, यानी ये नंबर जो है ऊपर वाले योग से 4 गुना है नीचे वाला, तो भाई इसको भी आप 4 गुना कर दें। तो 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 2 34, 4 3 12 और 3 1540 योग। तो आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे नहीं बिल्कुल भी। इतना याद रखना है कि तुरंत वही सीरीज दी है, सिर्फ इसमें 4 की गुणा एक्स्ट्रा हुई है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया है 1 का क्यूब 2 का क्यूब, इस क्वेश्चन को ले जाना है आपको वहीं 10 तक के क्यूब में, और ये आपको दिया भी गया है 30-25। कितना दिया गया है, 30-25। आपसे पूछा गया है 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 20 का क्यूब बराबर क्वेश्चन। फिर पुराना क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 2 का क्यूब 8 और यहाँ पे 4 का 64 और 6 का 216। देखो तो करना क्या है, अगर इसमें से 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लें, तो फिर वही सीरीज बनती जा रही है। तो क्या करेंगे, सीधे इसमें 8 की गुणा करनी, 8 की गुणा 30 में करेंगे 24। देखो 1000 है, 3000 है ये, तो 24,000 और 25 अट्ठे 200, 24,000। बहुत ईजी है, करना कुछ भी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधे क्वेश्चन देखना है कि कह क्या रहा है और दूसरे क्वेश्चन को तुरंत वैसे ही निपटा देना है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन करवाते हैं, 100 से 600 के मध्य, 100 से 600 के मध्य 4 तथा 6 से 4 तथा 6 दोनों से विभाजित होने वाले पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितने हैं पूर्णांक, कितने? तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा आप पीछे वाले नॉलेज के बारे में देखें। अगर 4 तथा 6 दोनों की बात कर रहा है, तो जो नंबर 4 और 6 से कटेगा वो इनके एलसीएम से भी कटेगा। किससे कटेगा? दोनों से बात करें, एलसीएम से कटेगा। एलसीएम कितना आएगा 4 और 6 का? एलसीएम आएगा 12। तो देखो कभी भी अगर संख्याएं निकालनी पड़ती हैं, 12 से अगर देखें तो 12 से यहाँ पे पूरा काटने के लिए मध्य में पूछा है कितनी, 50, और 100 के मध्य में पूछा है, तो 12 से 100 को भाग देंगे तो 12 8 96, तो यहाँ कितनी 8। मुझे मध्य के चाहिए, तो 50 - 8 कितनी हो जाएंगी भाई, 42। बहुत आसानी से पता कर पाए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 3 से 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली, 3 से 700 के बीच, सॉरी 200 के बीच 7 से विभाजित होने वाली, 7 से विभाजित होने वाली
संख्याएं ज्ञात करो। तो 3 से इस बार 200 के बीच देखा गया है 7 से विभाजित होने वाली, तो क्या करना है, देखो 7 से भाग दे दीजिए। 7 दूनी 14, 6 बचा 60 हुआ, 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 8 56, 4 पूरा पूरा जितना चला जाए, कितने नंबर है 28। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। 100 और 200 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 की गुणज है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है 100 तथा 200, तो लिख लीजिए 100 तथा 200 के बीच 3 के गुणज, 3 के गुणज होने चाहिए, 3 के गुणजों का योग कितना है, योग कितना। देखो तो इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट। 100 के बाद में ऐसी संख्या कौन है जो 3 से कट जाएगी, तो 100 3 से कटने के लिए इसके पदों का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 101 लिया तो 2 ही होगा, नहीं कटेगा ना, 102 कर लीजिए, ये कट जाएगी, प्लस फर्स्ट नंबर। 200 से जस्ट पहले 3 से भाग दिया, तिछाक 18, कितना हुआ 2 बचा, तिछाक 18, 2 बच रहा है तो हटा दो 2 इसका, 198। देखो 9 8 17 1 18, 3 से कट जाएगा। इतनी तो बात समझ आ गई। बची क्या, जो इसमें गुणा करनी है नंबर्स की, कितनी संख्याएं होंगी वो देखो। जब 200 को 3 से भाग देंगे तो 66, और जब 100 को 3 से भाग देंगे तो कितनी, 100 तक कितनी 33। तो 66 में से 33 माइनस कर दीजिए तो कितनी बची 33। ये अब देखो इनको जोड़ लीजिए, 198 में 2 गया 200, 300, तो 300 बटे में कितना 2, गुणे में कितना 35, 2 से काटा 150, 0, 15 3 45 का 5, 15 3 45 और 4 49। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो अगली क्लास में कल करो। धन्यवाद।